सभी को नमस्कार। रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा मॉडल पेपर नंबर 4 पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले 3 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप उनको ज़रूर दीजिएगा और अपने मूल्यांकन कीजिए। टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। कुल 30 प्रश्न इसमें लिए गए हैं। इन सभी टेस्टों की अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़िएगा, वहाँ पे आपको PDF मिलेगी। पहला प्रश्न आज के टेस्ट का, मानव समृद्धि और आत्मसिद्धि पर बल देते हुए मानव जीवन का आशावादी जो दृष्टिकोण है किसने प्रस्तुत किया? फ्राइड, एडलर, एरिक फ्रोम या केरोन हॉर्नी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इसमें 4th सही होगा। चौथा ऑप्शन सही है, केरोन हॉर्नी। ये जो आशावादी दृष्टिकोण है ये केरोन हॉर्नी ने दिया। अगला प्रश्न है दूसरा, एक नवजात शिशु का भार होता है, कितना होता है? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड? नवजात शिशु का भार। सेकंड ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन 7 पाउंड। तीसरा प्रश्न देखिए, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या उत्तर किशोरावस्था? सेकंड ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन प्रारंभिक बाल्यावस्था। चौथा प्रश्न है, अभिसारी चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग एक तरह का है स्वलीन चिंतन, यथार्थवादी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन या इनमें से कोई नहीं? अभिसारी चिंतन एक तरह का है। चारों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन इसमें सेकंड सही होगा, यथार्थवादी चिंतन। पांचवा क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक या लिखित क्षमता में उच्च या निम्न है, एक विशेषता में या तो उच्च है या निम्न है, यह बाद की उम्र में भी रहेगी, यह स्थान के महत्व पर जोर देता है। प्रारंभिक अनुभव, वातावरण, आनुवांशिकता या आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों? तो प्रश्न को अच्छे से पढ़े और चारों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, आनुवंशिकता। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सही नहीं कहा जा सकता, यानी सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, और चौथा ऑप्शन है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तो जो सही कथन नहीं है उसका चयन कीजिए। ऑप्शन इसमें सेकंड से होगा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो ये कथन गलत है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। सातवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, यह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है, त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है, यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है जिससे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। तो जो सही कथन नहीं है उसका चयन कीजिए प्रश्न संख्या 7वें में। तो देखिए इसमें पहला ही ऑप्शन इसका उत्तर होगा, ऑप्शन फर्स्ट है, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। ये जो कथन है ये क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही होगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि के लिए कौन सा मूल्यांकन सहायक है? रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन या निदानात्मक मूल्यांकन, संकल्पनात्मक मूल्यांकन?
बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि के लिए कौन सा मूल्यांकन सहायक है? पहला ऑप्शन इसमें सही होगा ऑप्शन फर्स्ट, रचनात्मक मूल्यांकन। प्रश्न संख्या देखिए 9वां प्रश्न है, एक प्रतियोगी छात्र रीट एग्जाम तिथि 25 फरवरी निश्चित होने पर वह परीक्षा की कड़ी मेहनत करने में जुट गया है, तो यह सिद्धांत है प्रबलन का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक या गेस्टाल्टवाद। सेकंड ऑप्शन सही है, उद्दीपक अनुक्रिया। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अधिक बल दिया? जॉन डीवी, जीन पियाजे, कोहलबर्ग या वाइगोत्स्की। सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अधिक बल इनमें से किसने दिया है? चौथा ऑप्शन सही होगा वाइगोत्स्की। प्रश्न संख्या 11, बच्चे में गामक कौशल का विकास होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर या सूक्ष्म से स्थूल की ओर। बच्चे में गामक कौशल का विकास। सेकंड ऑप्शन सही होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। प्रश्न संख्या 12, मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिक विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जैविकीय कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सजातीय कारक या सांस्कृतिक कारक। चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा फोर्थ ऑप्शन सांस्कृतिक कारक। प्रश्न संख्या 13, रचनात्मक कल्पना कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन किसका एक प्रकार है? उत्पादनात्मक कल्पना, कलात्मक कल्पना या सैद्धांतिक कल्पना या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसमें पहला सही होगा उत्पादनात्मक कल्पना। 14वां प्रश्न देखिए, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। निम्न में से किस चरण का यह अर्थ है? पूर्व संचालन, औपचारिक संचालन, मूर्त संक्रियात्मक या संवेदी गामक। तो चारों में से सही विकल्प जो है उसका चयन कीजिए। पहला ऑप्शन इसमें सही है पूर्व संचालन। प्रश्न संख्या 15वां देखिए, भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र जीन पियाजे द्वारा कमतर आंका गया है यानी कम आंका गया है? आनुवांशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया, अहम केंद्रित भाषा या विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना। ऑप्शन सेकंड इसमें सही होगा दूसरा ऑप्शन सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16वां, राजस्थान में आरटीई अधिनियम 2009 को कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2010, 29 मार्च 2011 या 1 अप्रैल 2009। आरटीई 2009 को राजस्थान में कब लागू किया गया? ऑप्शन इसमें पहला सही होगा 1 अप्रैल 2011। प्रश्न संख्या 17वां देखिए, मूल्यांकन के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो इसमें ऑप्शन पहला ही सही होगा 2 भेद होते हैं। कितने भेद? 2 भेद। एक तो होता है रचनात्मक मूल्यांकन और दूसरा होता है योगात्मक मूल्यांकन। 18वां क्वेश्चन है, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है? आत्मगौरव, रचनात्मकता, सामाजिक प्रवृत्ति या आत्मचेतना। इसमें ऑप्शन फोर्थ होगा चौथा ऑप्शन आत्मचेतना। 19वां क्वेश्चन देखिए, पावलोव के प्रयोग में सबसे महत्वपूर्ण है क्या है? सामीप्यता, निष्प्रमण, पुनर्बलन या अनुक्रिया। पहला ऑप्शन सही होगा
सामीप्यता। प्रश्न संख्या 20वां देखिए, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में ये जनतांत्रिक शिक्षक नीति नहीं है? व्याख्यान, योजना, अन्वेषण, मस्तिष्क उद्वेलन। कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षक नीति नहीं है, तो चारों में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन पहला ही सही होगा, व्याख्यान। व्याख्यान। प्रश्न संख्या 21वां देखिए, शेषवा अवस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? मानव विकास की शेषवा अवस्था कौन सी विशेषता है? पहली है, दूसरी है, तीसरी है या चौथी? तो देखिए इसमें ऑप्शन दूसरा सही होगा, दूसरी अवस्था। मानव विकास की अगर बात करें तो पहली अवस्था होती है गर्भावस्था, गर्भावस्था, और दूसरी आती है शेषवावस्था। तो ऑप्शन सेकंड इसमें सही होगा। बाल विकास की अगर अवस्था ही पूछे तो 4 अवस्थाएं। बाल विकास की पहली अवस्था शेषवावस्था होती है, लेकिन यहाँ पे मानव विकास की पूछा है, तो ऑप्शन इसमें सेकंड होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22वां है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है? विकास आनुवांशिकी का परिणाम है, विकास एक यादृच्छिक प्रारूप द्वारा होता है, विकास एक संचयी प्रक्रिया है, विकास के विभिन्न पक्ष पृथक है। जो सही कथन है उसका चयन करना है। थर्ड ऑप्शन इसमें सही है, विकास एक संचयी प्रक्रिया है। विकास एक संचयी प्रक्रिया है। 23वां क्वेश्चन देखिए, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता या अहम केंद्रित वार्ता? पहला ऑप्शन सही है, व्यक्तिगत वार्ता। 24वां क्वेश्चन देखिए, फ्राइड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया है? फ्राइड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया है? चेतना, आइसबर्ग, लिबिडो या ये लैंडस्केप? तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन आइसबर्ग। 25वां क्वेश्चन है, DAT में किसका मापन होता है? बुद्धि, संवेग, अभिवृत्ति या अभिक्षमता? इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, अभिक्षमता। DAT में अभिक्षमता का मापन होता है। 26वां क्वेश्चन है, बाल विकास की किस अवस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है? सुनहरी अवस्था, शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या पूर्व बाल्यावस्था? सुनहरी अवस्था। इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, दूसरा ऑप्शन बाल्यावस्था को बाल विकास की सुनहरी अवस्था कहा जाता है। 27वां क्वेश्चन देखिए, रोरसा व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्डों पर विभिन्न रंग है? 10, 2, 3 या 5? इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, 3 कार्डों पर विभिन्न प्रकार के रंग है। और वैसे रोरसा व्यक्तित्व परीक्षण में कुल अगर कार्ड पूछे तो इनकी संख्या कितनी है? 10। 28वां क्वेश्चन देखिए, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन जिस अनुक्रिया उद्दीपक संबंध पर आधारित है वह है प्रभाव का नियम, समीपता का नियम, अभ्यास का नियम या आदतों के निर्माण का नियम? ऑप्शन इसमें पहला ही सही होगा, प्रभाव का नियम। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक फेनोटाइप प्रारूप है? बुद्धि ए, बुद्धि बी, बुद्धि सी या बुद्धि डी? 29वां क्वेश्चन में ऑप्शन इसमें दूसरा सही होगा, बुद्धि बी। और इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थार्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। किसके सिद्धांत को? मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। तो निम्न में से क्या शिक्षक को नहीं करना चाहिए?
बच्चों को कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए, या जहां तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इनमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है इन चारों में से। प्रश्नों को अच्छे से पढ़े और फिर उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो इसका सही उत्तर होगा। बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो इस प्रकार से ये कुल 30 प्रश्न थे आज के इसे चौथे मॉडल टेस्ट पेपर में। आपके कितने प्रश्न इनमें से सही हो रहे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस प्रकार से इस श्रृंखला को कंटिन्यू रखिए। आप जब भी टेस्ट अपलोड हो टेस्ट को आराम से दें और अपना मूल्यांकन जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।